Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 22, comprehension of your English grammar book further. And in today's video here we are going to discuss passage C जो तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर की बुक में पेज नंबर 82 83 में। और इस पैसेज के अंत में वहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस है जो तुम्हें फिर से जो पैसेज इसको अच्छे से पढ़ के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब तुम उसको सॉल्व करो तो एक पेंसिल की मदद से करो, और इनके जो सॉल्यूशंस होंगे मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगी। तो अभी हम ये जो पैसेज है पैसेज सी इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। तो जो दिया हुआ जो पैसेज है उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इट वॉज अ वार्म ब्राइट सैटरडे। तो यहाँ पे बताया गया है कि सैटरडे कैसा था। तो इट वॉज अ वार्म ब्राइट सैटरडे मतलब वो जो सैटरडे था वो कैसा था, तो वार्म और ब्राइट था। वार्म होगा तो गर्म होगा, ब्राइट होगा तो उजाला होगा। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। द सन वॉज शाइनिंग ओवरहेड, और ये जो सूरज था वो चमक रहा था आकाश पे। टॉम एंड हिज कजन सिड वेर हैविंग अ हॉलीडे। तो यहाँ पे बताया गया टॉम और उसका जो कजन है सिड उनका छुट्टी था उस दिन। इट वॉज अ डे टू एंजॉय और डे टू हैव फन। तो यहाँ पे आगे बताया गया ये एक आनंद लेने वाला दिन था, ये एक मनोरंजन करने का दिन था। टॉम कुड हियर द बर्ड्स चॉपिंग इन द ट्रीज। तो ये जो टॉम था, टॉम को सुनाई दे रहा था किसकी आवाज़, तो बर्ड्स के चॉपिंग करने का आवाज़ सुनाई दे रहा था ट्रीज में। यानी कि जो चॉपिंग है वो जो चहचहाट होता है जो बर्ड्स का वो उसको सुनाई दे रहा था। ही वॉज इन अ वेरी चेयरफुल मूड। तो वो कैसा, उसका मूड कैसा था, यानी कि उसका जो मिजाज था वो खुशनुमा मिजाज था। ही वॉज प्लानिंग टू गो फॉर अ स्विम विद हिज फ्रेंड्स। तो वो क्या कर रहा था, वो योजना बना रहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाएगा, तो स्विम करने यानी स्विमिंग करने जाएगा। ही थॉट ऑफ द कूल वाटर लॉन्गिंगली। तो उसने किस बारे में सोचा, तो यहाँ पे याद रखना है कि उसने तरसते हुए सोचा किस बारे में, ठंडे पानी के बारे में। वॉट अ ग्रेट टाइम दे वुड हैव। तो वहाँ पे उनका क्या होता, जब वो लोग स्विमिंग करने जाते तो वहाँ पे उनको बहुत मज़ा आता। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जस्ट देन ही हर्ड आंट पोलीज वॉइस, टॉम वेयर आर यू। तो उसी वक्त उसको किसकी आवाज़ सुनाई दी, तो उसी वक्त उसको आंट पॉली की आवाज़ सुनाई दिया। और वो आंट पॉली क्या कह रही थी, तो आंट पॉली कह रही थी टॉम वेयर आर यू, टॉम तुम कहाँ हो करके वो कह रही थी। कॉमिंग आंट पॉली ही कॉल्ड एंड रश टू हिज आंट्स रूम। तो यहाँ पे वो मैं आ रहा हूँ आंट पॉली कहते हुए वो क्या किया, वो ये कहते हुए वो जल्दी से चला गया किसके रूम में, तो आंट के रूम में। आई वॉन्ट यू टू वाइट वॉश द फेंस टूडे, आंट पोली सेड। तो जब वो आंट पोली के यहाँ पहुंचा तो आंट पोली ने उसको क्या बोला, आंट पोली ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम वाइट वॉश करो आज किसको, तो फेंस को। तो फेंस यानी कि जो बार है, बार को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वाइट वॉश करना पड़ेगा। यानी कि जो वाइट वॉश है उसमें जो चूना तुम्हें उसमें क्या पड़ेगा, पोतना पड़ेगा। But we were planning to go for a swim. Tom started, but he was not allowed to finish his sentence. तो जब ये बात टॉम ने सुना तो उसने आंट पोली को क्या जवाब दिया, तो आंट पोली को उसने बताया लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम लोग तो योजना बना रहे थे स्विमिंग करने जाने के लिए। लेकिन टॉम ने जितना इतना ही बोला था, लेकिन उसको क्या नहीं दिया, और ये जो आंट पोली उसने अलाउ नहीं किया इस सेंटेंस को ख़त्म करने का। और उन्होंने क्या कहा, तो यहाँ पे बोला गया यू कैन नॉट गो एनीवेयर, यू विल बी फिनिशिंग द वाइट वॉशिंग ऑफ द फेंस, आंट पॉली सेड एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। तो यहाँ पे आंट पॉली ने उसको जो सेंटेंस है उसको ख़त्म करने का मौका नहीं दिया, और उन्होंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे, यू विल बी फिनिशिंग द वाइट वॉशिंग ऑफ द फेंस। तो तुम आज क्या करोगे, ख़त्म करोगे वाइट वॉश करना किसको, तो फेंस को। तो तुम चूना पोतोगे कहाँ पे, तो बार पे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और आंट पॉली ने इतना कहा और वो रूम से चली गई। अलास टॉम्स विश कुड नॉट बी फुलफिल्ड नाउ। तो अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो आंट पोली ने जो आदेश दिया, इसी वजह से यहाँ पे जो टॉम का जो विश था कहाँ जाने का, तो स्विमिंग करने के लिए जाने का जो अपने दोस्तों के साथ, तो ये अब पूरा नहीं हो सकता है। ऑल हिज प्लान्स वे स्पॉइल्ड। तो उसके सारे जो प्लान्स थे वो सारे खराब हो गए। ही कुड नॉट एस्केप, अब वो बच नहीं सका। आंट पॉली वॉज स्ट्रिक्ट एंड ही हैड टू ओबे हर। तो यहाँ पे बताया आंट पॉली कैसी थी, तो वो स्ट्रिक्ट थी और उसको यानी कि जो टॉम है उसको उनको ओबे ही करना था, यानी उनका जो बात कहती थी उसका उनको फॉलो करना था। ही वुड फिनिश द वाइट वॉशिंग ओनली बाई इवनिंग एंड आफ्टर दैट ही वुड नॉट बी एबल टू गो फॉर स्विमिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि उसको जो वाइट वॉशिंग करते वक्त यहाँ पे बताया गया है कि कितना समय लगता, तो उसको शाम तक लग जाता उसको वाइट वॉश करने में, यानी किसको वाइट वॉश करने में, तो हम यहाँ पे फेंस को वाइट वॉश करने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है वो कहाँ नहीं जा पाता, तो स्विमिंग करने नहीं जा पाता। He came out of the house sadly with a long brush in one hand and a bucket full of whitewash in the other. तो यहाँ पे आगे बताया गया वो निकला घर के बाहर कैसे, तो दुखी होके, और उसके एक हाथ में क्या था, तो एक लंबा सा ब्रश था, और दूसरे हाथ में क्या था, तो एक बकेट था जिसमें भरा हुआ था क्या, तो व्हाइट वॉश। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। He looked at the fence in dismay। तो वो हताशा के साथ उसने किस और देखा, तो उसने निराशा के साथ, हताशा के साथ किस और देखा, तो फेंस की ओर देखा।
हाउ हाई द फेंस इज, हाउ लॉन्ग इट इज, टॉम थॉट, तो टॉम ने सोचा कि ये जो फेंस है कितना ऊंचा है, ये जो फेंस है कितना लंबा है, ये उसने सोचा। द फेंस वॉज 9 feet हाई एंड 30 yards लॉन्ग, तो याद रखो ये जो फेंस था ये कितना ऊंचा था, तो याद रखना है 9 feet, और कितना लॉन्ग था तो याद रखना है 30 यार्ड। 30 यार्ड यानी कि एक यार्ड में, याद रख लो एक यार्ड में 3 feet होता है, तो ऐसे यहाँ पे याद रखना है कितने सारे यार्ड्स थे वो फेंस, उसका जो लेंथ कितना था तो याद रखो 30 yards। टॉम dipped his brush in the whitewash and drew it slowly across the fence, तो यहाँ पे बोला गया है कि टॉम ने डुबाया अपने ब्रश को उस व्हाइट वाश में और उसने ड्रॉ किया धीरे से उस फेंस के ऊपर। इट मेड अ स्मॉल व्हाइट मार्क, तो जब ऐसे उसने डुबा के वहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया तो इससे क्या बना, तो इससे एक छोटा सा सफ़ेद मार्क वहाँ पे बना। ही डिड इट अगेन एंड देयर वॉज अनदर स्मॉल व्हाइट मार्क, और उसने फिर से किया तो वहाँ पे दूसरा क्या था, स्मॉल यानी छोटा सा व्हाइट मार्क बना। टॉम सैट डाउन वियरीली, तो टॉम थकावट के साथ, जैसे वियरीली जब होते हो तो वियरीली हम थकावट के साथ को कहते हैं, तो यहाँ पे याद रखना थकावट के साथ वो बैठा। इट लुक एज दो इट वुड टेक द होल डे, तो ऐसा लगा जैसे कि ये काम करने में पूरा दिन लग जाएगा। एंड परहैप्स यानी कि शायद इवन द नाइट टू फिनिश द वर्क, और शायद हो सकता है रात भी लग जाए इसको इस काम को ख़त्म करने के लिए। Suddenly, he saw Jim, the boy who helped his aunt with the tougher jobs in the house. तो अचानक उसने वहाँ पे क्या देखा, तो उसने जिम को देखा, वो लड़का जो कठिन काम करने में मदद करता था आंट को उस घर में। He was carrying a bucket to fetch water from the village pump. तो ये जो जिम था वो क्या कैरी कर रहा था, वो उसके हाथ में एक बकेट था जिसकी मदद से वो लाने वाला था पानी, कहाँ से, तो विलेज के पंप से। जिम लेट मी फेच द वाटर वाइल यू वाइट वॉज द फेंस, तो यहाँ पे टॉम ने क्या कहा जिम को, टॉम ने जिम को कहा कि मैं तुमको क्या, उसको उसने कहा क्या कहा, तो उसने कहा कि तुम अभी ये जो फेंस है इसको तुम रंग लगाओ, इस पे वाइट वॉश करो और मैं जाके तुम्हारे बदले में पानी लेके आता हूँ। आई गिव यू मार्बल इफ़ यू लेट मी डू इट, तो आगे उसने बोला कि अगर तुम मुझको वो ये काम करने दोगे, यानी कि पानी लेने का काम, यानी कि पानी लाने का काम करने दोगे, तो ऐसे मैं तुम्हें क्या दूंगा, तो मैं एक मार्बल तुम्हें दूंगा। Tom said. Before Jim could reply, he was spotted by Aunt Polly and he went on his way. तो टॉम ने जैसे ही कहा तो जिम को रिप्लाई देने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे जो आंट पॉली उसने उसको देख लिया और उसके बाद जो जिम था वो अपने रास्ते चला गया। टॉम picked up the brush and started working hard. बट ही कुड नॉट डू इट फॉर लॉन्ग, तो यहाँ पे आगे बताया टॉम ने जो ब्रश था उसको उसने उठा लिया और उसने वहाँ पे मेहनत करना शुरू कर दिया, यानी कि उसने वहाँ पे वाइट वॉश करना शुरू कर दिया, लेकिन वो लंबे देर तक वहाँ पे वाइट वॉश नहीं कर पाया। ही फेल टायर्ड, तो उसको थकावट महसूस हुआ, और एंड बोर्ड बोला गया तो उसको उबाव फील हुआ, यानी कि उसको बोरिंग फील हुआ। आफ्टर सम टाइम ही सॉ हिज फ्रेंड बेन रोजर्स कमिंग अलोंग द स्ट्रीट, तो कुछ समय बाद उसने देखा उसका दोस्त जो बेन रोजर्स है वो आ रहा था रास्ते में। ब्रिलियंट आइडिया केम टू हिज माइंड, तो एक बहुत ही बढ़िया आइडिया उसके दिमाग में आया। किसके दिमाग में, तो टॉम के दिमाग में। टॉम वॉज वेरी क्लेवर एट गेटिंग वॉट ही वॉन्टेड, तो टॉम बहुत ही क्या था, चालाक था उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो वो चाहता था। ही प्रिटेंडेड नॉट टू सी बेन हु वॉज ईटिंग अ जूसी रेड एप्पल, तो उसने ये नाटक किया जैसे उसने किसको नहीं देखा, तो बेन को नहीं देखा जो क्या खा रहा था, तो बेन खा रहा था एक जूसी यानी कि रस भरा रेड कलर का एप्पल वो खा रहा था। बेन केम अप टू टॉम एंड वॉज सरप्राइज टू सी हिम वर्किंग, तो बेन टॉम के पास आया और वो सरप्राइज हो गया, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गया जब उसने देखा कि टॉम क्या कर रहा था, काम कर रहा था। आई एम गोइंग फॉर अ स्विम बट यू कांट कम, कैन यू आर वर्किंग, तो यहाँ पे बेन ने क्या कहा, बेन ने कहा मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ लेकिन तुम नहीं आ सकते हो, क्या तुम आ सकते हो करके उसने पूछा, क्योंकि तुम यहाँ पे, उसने आगे बोला कि तुम तो क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। देयर वॉज अ लुक ऑफ पिटी ऑन बेन्स फेस, तो उसके चेहरे यानी बेन के जो चेहरे पे वहाँ पे क्या भाव था, तो वहाँ पे दया का भाव था। दिस इजंट वर्क टॉम सेड, तो टॉम ने कहा ये काम नहीं है। वाइट वॉशिंग इज फन, तो वाइट वॉशिंग क्या है, तो फन है, इससे क्या होता है, तुम्हें मजा आता है। यू हैव नेवर वाइट वॉश अ फेंस हैव यू, तो आगे उसने पूछा क्या तुमने कभी वाइट वॉश नहीं किया है कोई फेंस को, क्या तुमने किया है करके उसने यहाँ पे पूछा। नो आई हैवंट लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल टॉम, तो उसने क्या कहा, बेन ने कहा कि नो मतलब हाँ मैंने कभी नहीं किया है वाइट वॉश, तो क्या मुझको थोड़ा सा करने दोगे टॉम करके उसने पूछा। ओ नो आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली दैट आई विल डू इट माई सेल्फ, तो आगे यहाँ जो टॉम है उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने वादा किया है आंट पॉली को कि मैं ये जो काम है मैं खुद से करूँगा। सी वोंट ट्रस्ट एनी वन एल्स टू डू इट, और वो किसी और पे भरोसा नहीं करेगी इस काम को करने के लिए। शीट वांटेड टू डू इट बट शी वुड नॉट अलाउ इट हिम, तो यहाँ पे आगे बताया गया शीट भी ये काम करना चाहता था लेकिन जो आंट पॉली है वो उनको क्या नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा करती हुई काम करने के लिए।
नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया आई शेंट मेक अ मिस्टेक, आई विल बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे जो बेन है वो कह रहा है मैं गलती नहीं करूँगा, मैं बहुत ध्यानपूर्वक काम करूँगा। हियर यू कैन टेक माई एप्पल इफ़ यू लाइक प्लीज़ लेट मी डू इट टॉम। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर तुम चाहो तो मेरा एप्पल भी ले सकते हो और कृपया मुझको ये काम करने दो टॉम करके वो कह रहा है। कौन कह रहा है? तो बेन कह रहा है। टॉम नाउ हैड बेन बेगिंग फॉर अ चांस टू वाइट वॉश द फेंस। तो अभी जो बेन था वो क्या कर रहा था? बेग कर रहा था, विनती कर रहा था टॉम को एक मौका देने के लिए, उसको वाइट वॉश करने के लिए। किसको? तो फेंस को। स्लोली एंड अनविलिंगली Tom handed the brush to Ben and sat down to eat the delicious apple while his friend walked in the hot sun। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो धीरे से और अनविलिंगली मतलब इच्छा न करते हुए ऐसे टाइप से उसने क्या किया, तो उसने जो टॉम है, टॉम ने बेन को ब्रश दे दिया और वो जो टॉम है वो बैठ गया क्या खाने के लिए। तो ये जो स्वादिष्ट जो एप्पल था उसको खाने के लिए, जबकि उसका दोस्त था वो यानी कि जो बेन है उसको वो क्या कर रहा था? काम कर रहा था ये गर्म सन के अंडर में, हॉट सन में। तो बोला गया ये चीज़, यानी कि वो दिन क्या था? तो वार्म था, तो ये चीज़ तुम्हें आज गर्म दिन में वो काम करने लग गया। सून अदर बॉयज केम अलॉन्ग विद देयर ऑफरिंग्स। तो उसके बाद यहाँ पे बोला गया जल्दी बहुत सारे जो बॉयज़ थे वो क्या हुए? वो आए उनकी ऑफरिंग्स के साथ। वो भी क्या करना चाहते थे? तो वो भी चाहते थे कि टॉम उनको एक मौका दे ताकि वो क्या कर ले, तो वो वाइट वॉश कर ले। किसको? तो ये फेंस को। आगे यहाँ पे बोला गया है बिफोर द आफ्टरनून वॉज ओवर द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। तो यहाँ पे बताया गया है कि दोपहर के ख़त्म होने से पहले वो जो फेंस था यानी कि जो बार था उसमें कितना लेयर था वाइट वॉश का? तो बोला है 3 कोट था उस वाइट वॉश का उसके ऊपर। टॉम वाज द ओनर ऑफ 12 मार्बल्स, अ टिन सोल्जर, की अ डॉग्स कॉलर, द हैंडल ऑफ अ नाइफ एंड 4 सेगमेंट्स ऑफ एन ऑरेंज। तो अब ये जो टॉम था वो क्या इन कौन कौन सी चीज़ों का मालिक बन गया था? तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके पास 12 मार्बल्स हो गए थे, ऐसे करके टिन सोल्जर हो गया था, एक टिन का सोल्जर हो गया था, एक की हो गया था उसके पास, साथ में उसके पास एक डॉग का कॉलर था, हैंडल था एक नाइफ का, और साथ में उसके बाद 4 सेगमेंट्स यानी कि 4 भाग थे किसके? तो एक ऑरेंज के। He had cleverly got what he wanted by pretending to enjoy the work he was doing। तो उसने क्या किया था? तो उसने चतुराई के साथ हासिल किया था जो वो चाहता था। कैसे? तो नाटक करके कि वो जो काम वो कर रहा था उसमें उसको मजा आ रहा था। Needless to say, Aunt Polly was delighted to see the fence looking so spotlessly white। तो ये आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। Needless to say कि यहाँ पे बताया गया है कि आंट पॉली क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई क्या देख के? तो ये जो फेंस था वो बहुत ही स्पॉटलेसली वाइट दिख रहा था, यानी वहाँ पे कोई भी दाग धब्बे नहीं थे, उतना वो सफ़ेद दिख रहा था। She couldn't believe Tom had whitewashed the fence all by himself। तो वो विश्वास ही नहीं कर पाई कि ये जो टॉम है उसने खुद से ये फेंस को वाइट वॉश किया था। She gave him a big apple to eat। तो उसने क्या दिया उसको? तो आंट पॉली ने टॉम को एक एप्पल दिया, बड़ा सा एप्पल दिया खाने के लिए। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कैसे चतुराई से जो टॉम है उसने अपना काम अपने दोस्तों से करवाया और साथ में उसको बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। और ये जो पैसेज है इसको तुम्हें फिर से पढ़ना है और ये जो एक्सरसाइज है इसको तुम्हें करना है।